नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में ये झटके महसूस किए गए। 9:20 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। करीब 5 सेकंड तक इस झटके को महसूस किया गया है। भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके करीब 5 सेकंड तक महसूस किए गए। इसकी तीव्रता क्या थी, किस तीव्रता के साथ ये भूकंप पहुंचा था, और चाईबासा से इस पूरी खबर का एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, झारखंड के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या तीव्रता रही, क्या परेशानी भी लोगों को हुई, पूरी जानकारी दीजिए। जी, ये भूकंप के झटके रांची सहित पश्चिमी सिंहभूम जिला और अन्य कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आज सुबह अभी करीब 9:20 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और घरों में जैसे लोग थे तो उन्हें ये महसूस हुआ कि पलंग हिल रहा है या अन्य कुछ सामान हिल रहे हैं। और जैसे टीन के जो शेड होते हैं उनमें काफी जोर आवाज हुआ। मैंने खुद महसूस किया है कि हमारे घर के बाहर जो टीन का जो छप्पर शेड लगा हुआ था तो वो काफी देर तक हिलने लगा और आवाज करने लगा। करीब 5 सेकंड तक मैंने खुद महसूस किया है। और जैसा बताया जा रहा है, अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का जो पड़ोसी जिला है सरायकेला खरसवां, तो खरसवां क्षेत्र में इसका केंद्र रहा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वहां पर इसका केंद्र रहा है। और 4 पॉइंट के आसपास इसका बताया जा रहा है तीव्रता। अभी तक कहीं कोई क्षति के बारे में कोई अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन आगे हो सकता है कहीं पर कुछ क्षति की भी जानकारी मिले। लेकिन रांची के अलावा पश्चिमी सिंहभूम और अन्य जिलों में भी लोग भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लोग चलिए रुपेश, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे थे। राजधानी रांची और झारखंड के कई हिस्सों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। 5 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया गया। 4.3 इसकी तीव्रता नापी गई है। और इसी बीच चाईबासा से ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया है। जयंतगढ़ क्षेत्र में नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया गया और घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। लोगों ने जयंतगढ़ बाजार को बंद कर दिया। बीती रात को भी आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम रखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ एक बार फिर चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है, किसने इसे खंडित किया, क्या इस बाबत कोई जानकारी निकलकर सामने आई? लोगों का क्या कहना है? स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कोई मांग भी की जा रही? हेलो जी रुपेश, हाँ जी। रुपेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये जानकारी दीजिए कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति, क्या अब तक उसकी पहचान हो पाई है? वो कौन था, किसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? साथ ही साथ स्थानीय लोगों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? वो आक्रोशित है, क्या कह रहे हैं? जी देखिए, अभी वहाँ तनाव का माहौल है और लोग आक्रोशित हैं। और कल की ये घटना है और देर शाम को जब जानकारी मिली लोगों को, तो कल भी लोगों द्वारा इसका विरोध और आक्रोश प्रदर्शन कर सड़क जाम और सड़क जाम कर दिया गया था। और आज सुबह से जयंतगढ़ बाजार बंद है। लोग हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर उस क्षेत्र के जो निवासी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी मौके पर पहुंचे। और प्रशासन के साथ जब बातचीत की गई है तो लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पुलिस प्रशासन को इस बारे में तत्काल कोई कार्रवाई कर दोषियों तक पहुंचने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। और 72 घंटे के अंदर जो भी दोषी हैं
उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी वहां के जो पुलिस पदाधिकारी वाकई रुपेश, देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब सवाल यही है कि आखिर मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे किसकी साजिश है? क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? कब तक पकड़े जाएंगे तोड़फोड़ करने वाले बदमाश? ये भी एक बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे। गिरिडीह से एक बड़ी खबर आ रही है। जमुआ में विसर्जन को लेकर विवाद हो गया। नए रूट को लेकर तनाव हुआ। नए रूट से मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाना चाह रहे थे लोग और दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि सालों से जिस रूट से मूर्ति ले जाई जाती थी उसी रूट से ले जाया जाए, उसी रास्ते ले जाया जाए। और इसी मामले को लेकर दोनों समुदाय के बीच तनावपूर्ण स्थिति रही। पुलिस की पहल के बाद मामला शांत हुआ। शांतिपूर्वक मूर्ति का विसर्जन करा दिया गया। और इसी बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी है। 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। युवा का विरोध करने पर सोसाइटी की गाड़ियों में आग लग गई। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। टेल्को थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। इसकी जानकारी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 जनसभाएं होनी है। सिमरिया, घाटशिला, बरकट्टा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के घोषणा पत्र को भी जारी किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से 3 नवंबर को जारी हो सकता है घोषणा पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये बड़ी खबर आ रही है। आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की तरफ से लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का सिलसिला अब जारी हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि आज रात को 9:30 बजे ही अमित शाह झारखंड पहुंच जाएंगे और उसके बाद ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी बीच बीजेपी की तरफ से अपना घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सिमरिया, घाटशिला, बरकट्टा में उनकी जनसभा होनी है और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा और वो भी अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां आज रात 9:30 बजे अमित शाह पहुंचने वाले हैं। चुनाव को लेकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार में तेजी नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े कद के नेता अब चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आ रहे हैं। 3 नवंबर को अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। वह सिमरिया, धालबमगढ़ और बरकट्टा में चुनावी सभा करेंगे। उसके ठीक अगले ही दिन 4 नवंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं, जो गढ़वा और चाईबासा में चुनावी प्रचार करेंगे। जाहिर है कि बड़े कद के नेता के दौरे से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशियों में उत्साह तो है ही, लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 नवंबर को ही अमित शाह बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि इस घोषणा पत्र में जो बड़ी चीज़ें होंगी उसमें मुफ्त बिजली की योजना शामिल हो सकती है। वर्तमान में हेमंत सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, तो बीजेपी उसके बदले में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे सकती है। दूसरी बात कि 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। ऐसे कई घोषणा पत्र हैं जिस पर शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लंबी बैठक हुई और घोषणा पत्र जो जारी होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस नेता की डिमांड चुनाव प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा है वो है योगी जी, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम। सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की गई है कि उनकी सभा ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी की जो रणनीति अपनाई गई है वो बड़े से बड़े नेताओं को झारखंड बुलाने की है और उसी योजना पर काम भी किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? आज रात 9:30 बजे अमित शाह का आगमन होना है, इस बाबत क्या तैयारियां की गई है बीजेपी की तरफ से?
देखिए, अमित शाह आज रात तकरीबन 9:30 बजे रांची पहुंचेंगे। उनके जिनका दौरा है, चुनावी दौरा तो है ही, साथ बीजेपी चाहती है कि उनके पूरे दौरे का पूरा इस्तेमाल किया जाए। और इसी को लेकर के कल शाम में जो जानकारी है कि बीजेपी एनडीए अपना घोषणा पत्र शाम में या फिर सुबह 10:30 बजे जारी कर सकता है। और खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी मीडिया से बातचीत में कहा भी है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र कल जारी करने जा रही है। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। और घोषणा पत्र में बीजेपी कई बड़ी चीजों को लाने वाली है। इस बार चुनाव में मुद्दे साफ हैं कि इस बार जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं वो ज्यादा जोर पकड़ रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले गोगो दीदी योजना हो, बिजली मुफ्त वाली योजना हो। देखिए, बिजली को लेकर वर्तमान में हेमंत सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। तो जो चर्चा है, जो जानकारी जो मिल रही है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी का शुरू से ही सोलर एनर्जी पर फोकस रहा है। तो इस बार जो आवास योजना है, सरकारी आवास योजना जैसे पीएम आवास योजना है, उसके तहत 1 करोड़ आवास, जितने भी सरकारी आवास हैं उनको आपको सोलर एनर्जी से जोड़ने की योजना है। तो कुल मिलाकर समझिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जब अमित शाह का आगमन होता है उसके बाद उनकी तरफ से घोषणा पत्र में किन बातों का जिक्र किया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी रांची से ही आ रही है। बीजेपी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा कर सकती है, ऐसी संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 300 यूनिट का वादा किया जा सकता है। ये बिजली मुफ्त में दी जाएगी। घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कल ही बैठक हुई थी। फिलहाल 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है हेमंत सरकार। घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकती है। तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं हेमंत सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 करोड़ घर को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी किया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा एक बार फिर से हमारे साथ हैं। संजय, ये बताइए कि एक तरफ जहां हेमंत सरकार की तरफ से 200 मुफ्त यूनिट बिजली की सेवा झारखंड वासियों को दी जा रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर सकती है। क्या ऐसा संभव है? इसके अलावा घोषणा पत्र में किन किन बातों का जिक्र विशेष तौर पर किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल है। अब चूंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में मुफ्त वाली योजनाएं ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। चर्चा भी उन्हीं की खूब है। बुनियादी चीजें, जो बुनियादी मुद्दे, बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, उस पर बहुत ज्यादा चुनाव में चर्चा नहीं है। तो कुल जो देखिए कि जैसे आपको याद होगा कि 200 यूनिट फ्री जो बिजली है, चंपई सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री काल में इसकी घोषणा की थी और वास्तव में इसकी चर्चा भी खूब हुई थी। और तकरीबन 45 हजार तक लोगों के बिजली बिल माफ हुए थे। तो एक तरीके से चुनाव में जो सत्ताधारी दल हैं, इसको इनकैश करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वास्तव में लोगों को योजना बिजली वाली पसंद आई है, चर्चा है इसकी। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि बिजली को लेकर, जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले बीजेपी की ओर से गोगो दीदी योजना की घोषणा की गई, सरकार उनकी आएगी तो हम गोगो दीदी योजना लाएंगे और 2100 रुपए प्रति माह देंगे। तो ठीक बिजली को लेकर के बीजेपी घोषणा कर सकती है कि वर्तमान में सरकार अगर 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है तो हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो ऐसे में समझ जाइए कि मुफ्त वाली योजनाएं चरम पर हैं, उनकी चर्चा है, बातचीत हो रही है और चुनाव में एक तरीके से माइलेज भी उन्हीं के भरोसे लेने की तैयारी है। अब बात आइए आवास योजना की तरफ। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि 1 करोड़ जो आवास योजना के तहत घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। मतलब कि आमतौर पर बिजली पर जैसे ही आप आते हैं कि बिजली पर हम मुफ्त देंगे, तो फिर उससे आप कहाँ मैनेज करेंगे। तो सोलर एनर्जी पर सरकार ने एक विकल्प के तौर पर वहां पर ये सरकार बनने पर कोशिश से तलाशा जाएगा कि हम सोलर एनर्जी पर फोकस करेंगे, इधर बिजली बिल आपका जो 300 यूनिट माफ करेंगे तो हम घरों को जोड़ देंगे सोलर एनर्जी की तरफ। मतलब जो विपक्ष जो है ये बता रहा है कि हमारी सरकार बनने पर हमारे पास एक रोडमैप है। वाकई संजय, ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह जब आएंगे और घोषणा पत्र को लेकर अपने वादे गिनवाएंगे तो उसमें क्या कुछ खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी हो सकता है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान और गरीब को खास ख्याल रखते हुए कई ऐलान चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा जारी करेंगे क्योंकि बीजेपी दुर्घटना करती है, वो पूरा नहीं करती, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है।
के घोषणा पत्र पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनका दो तरह का घोषणा पत्र होता है, एक जनता को दिखाने के लिए, उनको ठगने के लिए। यहाँ पर झारखंड जो ये सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, हम लोगों ने बिजली बिल माफ कर दिया। 40-45 हजार एक व्यक्ति का था और उसे माफ करके बहुत बड़ी राहत पहुंचाई हम लोगों ने। बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री। आज से पहले क्या इनकी सरकार नहीं बनी थी क्या? यहाँ हाथी उड़ाने में मशगूल थे। हाँ बिल्कुल, हम सहमत हैं। जेएमएम जो कहती है वो बिल्कुल करती है। 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता दे दिया, जो महिला उत्पीड़न की संख्याएं थी उनको कम कर दिया, चूल्हा खर्च में 2,000 रुपये दे दिया, प्रत्येक गरीब के परिवार को 72,000 रुपये दे दिया, हर एक जगह ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बना दिया, महिला बैंक से महिलाओं को 50,000 रुपये का बिना कोलैटरल का ऋण भी दे दिया। जेएमएम तो जो कहती है डेफिनेटली करती है, पर इनको शर्म आनी चाहिए। एक भी वादा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया और उल्टे हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसी मैनिफेस्टो के आधार पर ये चुनाव में गए थे और इसी मैनिफेस्टो को लागू नहीं करने के कारण जनता इनको बाहर का दरवाजा दिखाएगी। और पीएम मोदी झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव का शंखनाद 4 नवंबर से शुरू करेंगे। वे गढ़वा की धरती से चुनावी बिगुल फूकेंगे। चेतना मैदान में आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। तो पीएम मोदी का ये झारखंड दौरा होना है। गढ़वा चाईबासा में पीएम की सभा होनी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले जनसभा संबोधित कर नेताओं की तरफ से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीएम का प्रोग्राम है 4 तारीख को, आप सारे लोगों को जानकारी है। उसी की जो व्यवस्था है वो हम लोग देखने आए हैं। जो भी हम लोग का ईसीआई का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप हो व्यवस्था, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, हर चीज़ स्मूथली हो, इसके लिए हम और पूरा एसपी साहब एंड एंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और एसपीजी के लोग भी आ गए हैं। वो लोग भी अपने तरीके से सब चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के 4 तारीख का जो गढ़वा का दौरा है उसके मद्देनजर आज यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और प्लस जो हम लोगों का बाकी बंदोबस्त है वो सभी एजेंसियों के साथ में हम लोग आज यहाँ करने के लिए घटना कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसको अभी युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है इसको, ताकि 4 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग अच्छे ढंग से करा सकें। एसपीजी भी आई, हाँ एसपीजी की टीम आई है, उनके द्वारा भी कुछ डायरेक्शंस दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री 4 नवंबर को सुबह 11:30 बजे गढ़वा आएंगे। वे झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभा का शंखनाद करेंगे। पहली सभा गढ़वा के चेतना मैदान में होगी, जबकि दूसरी सभा चाईबासा के मैदान में होगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ जहां हैंगर लगाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके लिए हेलीपैड, अस्थायी हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह उतरेंगे, अभी हम उसी जगह पर हैं जहां पर हेलीपैड बनाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। यहाँ 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, ताकि एक हेलीकॉप्टर में मोदी जी खुद चाहते हैं, जबकि 2 अन्य हेलीकॉप्टर में उनके सिक्योरिटी रहते हैं। इसे लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। विभाग भी हेलीपैड बनाने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और पीएम मोदी और अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो दोनों जादूगर थोड़ी हैं जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए वो आ रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। लोकसभा में भी आए थे, पिछले विधानसभा में भी आए थे। क्या कुछ हो गया? जादूगर थोड़े ही है कि जादू कर देंगे। अरे जो पब्लिक का मिजाज है, जो जनता का समर्थन है हेमंत सोरेन के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, उसमें कोई कमी थोड़ी आ पाएगी। ये आएंगे, जुमले बोलेंगे, इनके बातों पर कोई विश्वास करता नहीं है। वो एक मदारी की तरह बस डमरू बजाएंगे। मदारी का खेल तमाशा देखने के लिए कुछ लोग जुट जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा? देखिए 2019 और 24 में आए थे तो क्या हुआ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुद देखना चाहिए।
2019 में जब लोकसभा चुनावों की बात आई थी तो हम 12 सीटों पर जीते थे। 2024 में भी अगर आप परिणाम को देखें लोकसभा में तो हम 52 विधानसभा सीटों पर आगे थे, 81 विधानसभा सीटों पे। ये दिखाता है हमारे करिश्माई नेतृत्व का परिणाम। और दूसरा, इन्हें तो हमेशा से डर सताता ही रहा है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी का आगमन और 21वीं शताब्दी के लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार पटेल का आगमन जब भी होगा तो ये इस तरीके के बदहवास होकर जो बयान है वो देंगे ही। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी झारखंड दौरा संभावित है। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय और राजा पीटर के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि लगातार नेताओं का आगमन हो रहा है और इसी सिलसिले में तैयारियां भी की जा रही है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिवाकर जी, अब एक तरफ जहां स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और उसके तहत पहली सभा प्रधानमंत्री की होनी है, तो अब बिहार से भी नेताओं का आगमन माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और देर रात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रांची पहुंचे और 9:30 बजे वो निकल चुके हैं जमशेदपुर पश्चिम के लिए। थोड़ी देर में ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय झा हैं उनकी सभाएं शुरू हो जाएंगी। 7 से 8 जो है सभाएं करेंगे आज दोनों ही नेता। और जो जमशेदपुर पश्चिमी के उम्मीदवार हैं सरयू राय, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो देर शाम लौटेंगे तो बीच में तमाड़ में भी जेडीयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सभाएं होंगी। तो दोनों ही उम्मीदवार, जेडीयू ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी के लिए। तो इन दोनों नेताओं का, दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार होगा। और ये माना जा रहा था कि दिवाली खत्म होते ही जो कैंपेन है उसमें तेजी आएगी। अमित शाह की भी सभा हो रही है, एनडीए के नेताओं की लगातार जो है सभाएं होती रहेंगी और कई बड़े कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री भी जो है 6 से 7 चुनावी सभाएं करेंगे। अन्य जगहों पे भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री 6 से 7 सभाएं करते हैं या उससे ज्यादा सभाएं वो करते हैं। तो एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जो एनडीए के बड़े दिग्गज हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो मैदान में उतर रहे हैं और जो चुनाव का शोर है वो अब तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और गढ़वा में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष शैलेश चौबे ने बीजेपी भाजपा का दामन थाम लिया है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रताप शाही ने शैलेश चौबे का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान शैलेश चौबे ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़े लेवल के जो नेता होते हैं उनका छोटे कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए छोटे कार्यकर्ताओं की बलि भी चढ़ा देते हैं। जो देश की स्थिति है, निश्चित रूप से आज मैं कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुआ हूं और इसके पीछे एक सबसे बड़ी कारण है कि जो कांग्रेस नेताओं का हाल है उनको कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी कुर्सी बचाना होता है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कांग्रेस के छोटे नेता और छोटे कार्यकर्ताओं की बलि भी चढ़ा देते हैं। और रांची से ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का हेमंत सोरेन पर हमला, कहा कमाल के जादूगर है हेमंत सोरेन, 5 साल को 7 साल कर देते हैं। 2019 में 42 साल के थे, 2024 में 49 साल के हो गए। 2019 में 5 लाख नौकरी देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि जो शपथ पत्र हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया है, उस शपथ पत्र को दी गई जानकारी के अनुसार बहुत सारी चीजें, त्रुटियां, गलत देखी जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से हमला लगातार किया जा रहा। तो शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर हमला किया है और ये कहते हुए बताया है कि 42 को 49 कैसे कर दिया गया, 5 साल में 7 साल आखिर कैसे कर दिया गया।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।